कहानी की शुरुआत रानी प्रिया से शुरू होती है। रानी प्रिया जवान होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी। वो अपने महल जैसे घर में अकेली रहती थी, क्योंकि शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति का निधन हो गया था। पति की मौत के बाद प्रिया ने अकेले रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब उसे प्यार जैसी चीजों पर यकीन नहीं रहा था। प्रिया इतनी अमीर थी कि उसका हर काम करने के लिए नौकर चाकर थे। उसका एक करीबी दोस्त था अर्जुन। अर्जुन एक बिल्डर था और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता था, इसलिए वो अक्सर महीनों तक शहर से बाहर रहता था। लेकिन जब भी वो वापस आता, अपना सारा समय प्रिया के साथ बिताता। दरअसल अर्जुन प्रिया से प्यार करता था, जबकि प्रिया उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। प्रिया का मानना था कि दोस्ती प्यार से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। प्यार जब शारीरिक इच्छाओं में बदल जाता है तो रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। लेकिन अर्जुन सब कुछ जानते हुए भी प्रिया को पाने की कोशिश करता रहता। वो हर मौके पर उसे प्यार के मायने समझाने की कोशिश करता, पर प्रिया दोस्ती की सीमा से आगे नहीं जाना चाहती थी। फिर भी अर्जुन हर हाल में प्रिया को अपना बनाना चाहता था, और इसलिए उसने अपनी कोशिशें और भी तेज कर दी। अर्जुन प्रिया को समझाता था कि अकेले इंसान की जिंदगी बेरंग होती है और प्यार मिलने पर जीवन खिल उठता है। लेकिन प्रिया पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं होता था। हाँ, प्रिया को अर्जुन पसंद तो था, पर वह उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि अर्जुन एक लड़कीबाज था। भले ही वो प्रिया से प्यार करता था, मगर खूबसूरत औरतों के साथ रंगीन रातें बिताना उसकी आदत थी। एक दिन प्रिया की करीबी दोस्त माधवी उससे मिलने आई। माधवी ने उसे समझाया, प्रिया, तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। शारीरिक सुख के बिना जिंदगी अधूरी है। माधवी की बातों का प्रिया पर असर होने लगा। अगले दिन जब वह अर्जुन से मिली तो उसने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। अर्जुन खुशी से झूम उठा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई थी। उस दिन दोनों बाहर घूम रहे थे और अचानक ही एक दूसरे के होठों पर झुक गए। ये पहली बार था जब प्रिया किसी मर्द के इतने करीब आई थी। अर्जुन को देखते ही उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता। अर्जुन का प्यार पाकर प्रिया की जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई। दोनों पूरे दिन साथ बिताते, कभी घूमने जाते तो कभी साथ किताबें पढ़ते, और बीच बीच में एक दूसरे की प्यास बुझाते। देखते देखते 2 साल बीत गए। दोनों के बीच आज भी वही प्यार था। तभी एक दिन माधवी फिर प्रिया से मिलने आई और उसे चेतावनी दी। शहर में चर्चा हो रही है कि तुम्हारा और अर्जुन का रिश्ता जल्द ही टूट जाएगा। वह किसी के साथ लंबे समय तक नहीं टिकता। फिर माधवी ने उसे रानी ईशा की कहानी सुनाई। एक ऐसी औरत जिसे एक अमीर आदमी ने झूठी शादी का वादा करके धोखा दिया था। अब ईशा और उसकी जवान बेटी माया अपना पेट पालने के लिए अपना शरीर बेचने को मजबूर थीं। उसी शाम जब प्रिया अर्जुन के साथ टहल रही थी तो उसने अचानक दूसरे देश जाने की बात छेड़ दी। वहां उसका एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट चल रहा था। कुछ दिनों बाद जब वह वापस आया तो प्रिया उसे प्यार से गले लगाने लगी, लेकिन अर्जुन सिर्फ काम की बातें करता रहा। अर्जुन ने प्रिया की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। वो ज्यादातर समय दूसरे देश में ही रहता और जब कभी वापस आता तो अपना ध्यान प्रिया से हटाकर दूसरे कामों में लगा लेता। प्रिया ने अपनी दोस्त माधवी से इस बारे में बात की। माधवी ने साफ कहा, लगता है तुम गलत आदमी के साथ फंस गई हो जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। जब माधवी ने पूछा तो प्रिया ने माना कि उसे शक है कि अब अर्जुन उससे प्यार नहीं करता। माधवी ने सलाह दी, अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे साफ साफ बात करनी चाहिए। माधवी की बात मानकर प्रिया ने अर्जुन से बात की। वो बोली, मुझे लगता है तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। पहले तो अर्जुन ने इनकार किया, लेकिन फिर झिझकते हुए कहा, शायद तुम सही हो, मैं भी यही महसूस कर रहा था, लेकिन बात करने से डर रहा था। उसने आगे कहा, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त ही बने रह सकते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए वैसा कुछ महसूस नहीं करता। प्रिया ने दिखावे में उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन अंदर से टूट गई। वो माधवी के सामने खूब रोई, साले अर्जुन ने मेरा दिल तोड़ दिया। जी से जैसे दिन बीतने लगे प्रिया को अकेलापन सताने लगा। उसने अर्जुन से बदला लेने का फैसला किया। उसका दिल चाहता था कि वो अर्जुन को गोली मार दे, लेकिन उसने खुद को संभाला। जिस तरह इसने मेरा दिल तोड़ा है, मैं भी इसे वैसा ही दर्द दूंगी, प्रिया ने सोचा। अगले ही दिन प्रिया ने रानी ईशा और उसकी बेटी माया को अपने महलनुमा घर बुलाया। माया की खूबसूरती देखकर प्रिया के मन में एक योजना जन्म लेने लगी। प्रिया ने उन दोनों को अपना प्लान बताया। अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें समाज में इज्जतदार जीवन दूंगी। ये काम तुम्हारे पुराने धंधे से कहीं बेहतर होगा।
प्रिया की बात मानकर ईशा और माया ने उसकी मदद करने का फैसला किया। प्रिया ने न सिर्फ उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, बल्कि उन्हें शानदार कपड़े भी दिलवाए ताकि सही मौके पर माया अर्जुन को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। कुछ दिनों बाद प्रिया अपनी योजना के तहत अर्जुन के साथ घूमने निकली। टहलते टहलते उनकी नजर ईशा और माया पर पड़ी, जो एक संभ्रांत विधवा और उसकी बेटी का रोल अदा कर रही थीं। प्रिया ने जानबूझकर उनसे बातचीत शुरू की और फिर अर्जुन का परिचय करवाया। शाम को वह उन्हें अपने घर डिनर पर आमंत्रित करती है। डिनर के दौरान प्रिया ईशा से बातें करने लगी, जबकि अर्जुन माया के साथ चलने लगा। और माया की खूबसूरती ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वे चले गए तो अर्जुन बार बार माया के बारे में पूछने लगा। प्रिया ने ईशा की मार्मिक कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वो उनकी मदद कर रही है। अगले दिन बिना बताए टूपी जहां कल माया मिली थी। जब वो नहीं मिली तो शाम को वो प्रिया के घर पहुंच गया, क्योंकि उसे पता था कि आज फिर डिनर पर आने वाली हैं। डिनर के बीच प्रिया ने चालाकी से ईशा को अलग कमरे में ले गई ताकि अर्जुन और माया अकेले बात कर सकें। मौका मिलते ही अर्जुन ने माया से बात करनी शुरू की, लेकिन माया ने उसकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे अर्जुन और भी उत्तेजित हो गया। वो माया का पता जानने के लिए अपने आदमियों को लगा देता है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसके एक आदमी को माया का पता लग ही जाता है। जाकर माया एक चर्च में प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन जल्दी ही वहां पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा ताकि उसके घर का पता लगा सके। धीरे धीरे अर्जुन उस इलाके में अक्सर दिखने लगा जहां ईशा और माया रहती थीं। वह जानबूझकर उनसे टकराने का नाटक करता, जबकि वे दोनों उसे अनदेखा करने का अभिनय करतीं। यह सब प्रिया की साजिश का हिस्सा था। एक दिन हिम्मत करके अर्जुन ने माया के नाम एक प्रेम पत्र भेजा। ईशा ने वह पत्र प्रिया को दे दिया। पत्र पढ़कर प्रिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ ही वह खुश भी थीं क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी। अर्जुन ने माया को एक कीमती हार भी भेंट किया। ईशा उसे रखना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने उसे वापस करने को कहा, यह कहते हुए कि अगर वे उसका साथ देंगी तो उन्हें इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। प्रिया ने अर्जुन से कहा, ईशा ने मुझे बताया है कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। अर्जुन ने पहले प्रिया से और फिर ईशा के घर महंगे उपहार भेजकर माफी मांगी, लेकिन प्रिया के कहने पर ये उपहार भी वापस कर दिए गए। अपनी कोशिशें विफल होते देख अर्जुन बेहद दुखी हुआ। माया के प्रति उसका जुनून बढ़ता गया। आखिरकार उसने प्रिया से कहा, मैं माया से शादी करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रिया ने मदद का वादा किया और जल्द ही अर्जुन माया की शादी हो गई। अर्जुन खुश था। ईशा कीमती उपहारों से प्रसन्न थी, लेकिन माया उदास दिख रही थी क्योंकि अर्जुन उसकी सच्चाई नहीं जानता था। शादी की पहली रात अर्जुन माया के करीब आया और माया की गुफा में धमाका किया। अगली सुबह प्रिया ने उन्हें एक विशेष उपहार देने के बहाने अपने साथ चलने को कहा। वह उन्हें उसी स्थान पर ले गई जहां माया और ईशा पैसे के लिए पुरुषों से अपनी बुलबुल बजबती थीं। जब अर्जुन ने पूछा तो प्रिया ने सच बता दिया, यह सब मेरी योजना थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसी ही पत्नी चुनी। माया ने भी सच स्वीकार किया। सच जानकर अर्जुन वहां से भाग गया। माया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चला गया। रात को जब वह घर लौटा तो पता चला कि माया ने आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन उसे बचा लिया गया था। होश में आने पर माया ने अर्जुन से कहा, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूं। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया, यह समझते हुए कि वह सिर्फ प्रिया की योजना का मोहरा थी। अंत में अर्जुन और माया सच्चे प्यार में खुशी खुशी रहने लगे और प्रिया का बदला उल्टा पड़ गया। इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है।